श्री राधे राधे। उसी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही महा उपाय है। 10 मई को जरूर से करना, शनिवार के दिन ये उपाय, ठीक है। शिव पार्वती मिलन दीपक आप लोग जरूर से लगा लेना। और रात में 5:32 से लेकर 11-12 बजे तक, 11 से लेकर 12 बजे तक समय है आपके पास, ठीक है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आप सभी को, तो ज़रूर से ये जो उपाय है ज़रूर से आप सभी लोग करिएगा। 24 घंटे में सारी मनोकामना आपकी हो जाएगी पूरी। तो ये उपाय ज़रूर से आप सभी लोग करिएगा और भूलना मत, नहीं तो ये उपाय है जो दोबारा नहीं आएगा। शनिवार का जो बहुत ही महा उपाय लग रहा है, तो क्योंकि बैसाख है इसलिए, ठीक है, इसलिए ये आप उपाय जरूर से करिएगा, भूलना मत। ये उपाय कैसे करना है तो सारे उपाय के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को ज़रूर से ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको होगा कि ये उपाय तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें। उसमें से 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं, ठीक है। जो दीपक वाला उपाय है उसका टाइम तो मैंने बता दिया, 5 बज के रात में 5:31 से 11 से लेकर 12 मिनट तक आपको 11, ठीक है। तो आप सभी को ये 11 बजे तक आप सभी को रखना है, शाम समय है, ठीक है। तो ज़रूर से जलाइएगा। तो यही सब है, आगे इस वीडियो के अंदर ज़रूर से बने रहिए। तो यही सब है। तो जो दीपक है वो उसके क्या फ़ायदे है, तो मैंने अभी बताया कि 24 घंटे के अंदर सारी मनोकामना सभी की हो जाएगी पूरी। तो मनोकामना के अंदर बहुत सारे कुछ आता है, तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि पैसों के लिए, क्या, हाँ, जैसे कि गरीबी की दूर करने के लिए, और इसी प्रकार से अलग अलग आता है, अलग अलग होते हैं मनोकामना। जो आपकी मनोकामना विशेष है वो से दीपक को जलाते वक्त आप सभी लोग जरूर से मानिएगा, ठीक है। तो ये बताऊंगा कब मांगना ये, तो ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं ज़रूर से बताऊंगा, तो ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा ये उपाय। तो बात करते हैं कि ये उपाय आप सभी लोग को करना कैसे है, और ये जो 2 दीपक है ये आपको जलाना आप सभी को कैसे है, ठीक है। तो जो ये दीपक है आप सभी को जलाना है घर के अंदर ही आप ये उपाय कर सकते हो, ठीक है। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर ये उपाय आप कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत सब नहीं है। तो आप सभी लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ये ज़रूर से ये सारे उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगी। तो ये, हाँ, खाली चैनल को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो यही सब है। तो अब आगे बात करते हैं कि ये जो उपाय है इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। जो ये जो उपाय है इसके जो बेनिफिट है ये बहुत ही सारे इसके बेनिफिट है, जो मैं अभी कहा था, ठीक है। तो आप सभी लोग को ये उपाय के लिए, आप ये सारे उपाय, मतलब कि अलग अलग उपाय आएंगे, 4 उपाय में से बताऊंगा, आप 4 में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है, ज़रूर से आप सभी लोग बने रहिए। तो आगे इस वीडियो के अंदर ज़रूर से आप सभी लोग बने रहिएगा। तो आगे यही सब है। तो अब बात करते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। तो इस उपाय को अब बिना किसी देरी के ये उपाय के बात करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सभी को कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ लीजिएगा। अगर ये उपाय समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा अच्छी तरह से समझा दूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी जरूर से ध्यान रख लेना। तो अब बात कर लेते हैं ये उपाय आप सभी लोगों को कैसे करना है।
तो आगे बढ़ते बिना किसी देरी के ये उपाय अपनी इस भाई को बताते हैं। जब भी मानसिक शिवरात्रि आते ये उपाय मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगा। जिनको याद है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको याद नहीं है आप सभी लोगों को शिव पार्वती मिलन दीपक आज रात में अपने ही घर पर करवाना। कहीं बाहर आपको निकलने की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि शिव पार्वती के मिलन को करवाने से बेनिफिट क्या होगा। अगर आपने शिव पार्वती का मिलन ठीक तरीके से करवा दिया, उसके 2 लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लाभ तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता है वो रिश्तों में मिठास रहेगी। दूसरा, आप इस उपाय को अपने किसी भी इच्छा के लिए पूर्ति के लिए कर सकते हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो करवाते हैं शिव पार्वती का मिलन। आप सभी को एक दीपक लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे आपको नॉर्मल सा दीपक लीजिएगा। आज एक विशेष दिन है, विशेष तिथि है। दीपक के अंदर क्या डालोगे, आपको घी डालना है। चीज़ें क्लियर हो रही है, घी डाल दिए। घी डालने के बाद में अब आप सभी के बारे में आती है कि शिव पार्वती का मिलन दीपक करवाएंगे कैसे। एक दीपक लिए, एक दीपक के अंदर पहले से गोल बत्ती लगी हुई है। आपको क्या करना है, उसी गोल बत्ती से सस्ता करके एक लंबी बत्ती लगा देनी है, जिससे शिव पार्वती का मिलन माना जाएगा। कुछ लोग डाउट में होंगे ये कैसे मिलन होगा। तो ये जो गोल बत्तियाँ होती है वो किसके लिए होती है, भगवान शिव के लिए। वहीं पे जो ये लंबी बत्ती होती है वो किसके लिए होती है, माँ पार्वती के लिए। तो हो गया ना शिव पार्वती मिलन दीपक। आपको भी एक गोल बत्ती लगानी है और उसी गोल बत्ती से लपेटते हुए एक लंबी बत्ती आपको लगा देनी है। ठीक है, अब हम लगाएंगे कहाँ पे दीपक को। देखो, आपके घर में अगर भोले शंकर का शिवलिंग है वहाँ पे लगा सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी नहीं है, नहीं क्यों नहीं है, तो पहले ये सोचो सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग होना चाहिए। तो आप सभी को इस दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में ही लगा देना। और लगाते टाइम आपको जब ये दोनों दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, गोल बत्ती का भी और लंबी बत्ती का भी, तो भोले शंकर और माता सती से यही विनती करेंगे, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हे माता सती, हम ये लोग आपका मिलन दीपक वैशाख के प्रदोष तिथि पर करा रहे हैं। हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो हमें नादान समझ करके क्षमा करे और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के प्रदान जरूर करे। आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना। और जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा चावल का दाना डाल देना है, जिससे परिवार में कभी भी कोई संकट दुख दुविधा ना आए। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को कैसे करना है। तो अगर आपको ये पहला उपाय समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। और आगे बढ़ते इस वीडियो को हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है, दोबारा से करना है चावल के दाने के साथ में। ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको एक नियम बना के करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक नियम बनाते हैं, हम ये नियम लगातार 6 दिन तक करेंगे, हम इस उपाय को लगातार 3 दिन तक करेंगे, हम इस उपाय को लगातार 30 दिन तक करेंगे, या 3 महीने तक करेंगे, या 6 महीने तक करेंगे, या 1 साल करेंगे, या 10 साल करेंगे, तो आपके बनाए हुए नियम से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। ये बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको कुछ भी नहीं, मात्र चावल के 2 दाने लेने हैं। ठीक है, कितने, 2 दाने। कितने चावल का दाना कैसे खंडित ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना ही होगा। अब फिर आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भर लेना है और जल के अंदर ही चावल के 2 दानों को क्या कर लेना है, आपको डाल देना है। अब ये काम आपको नियमित रूप से करना है, सिर्फ आज ही नहीं करना, आज से शुरुआत करनी है लगातार। कोई भी नियम आप बना सकते हो, 6 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 20 ऐसे करके। ठीक है, जिस भी दिन ये उपाय करोगे डेली आपको चावल के 2 दाने को कलश के अंदर डालना होगा। इस कलश को ले करके
अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में आप सभी को क्या करना है, ले करके घूम लेना है। और घूमने के बाद में अब यहाँ पर आपको बारी आती है उपाय के नियम की। जो आपके पास में तांबे का लोटा है जिसके अंदर चावल के 2 टुकड़े हैं, सबसे पहले क्या करना है, उन चावल के दानों का जो जल होगा वो बेल पेड़ के नीचे चढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, आधा नहीं, मात्र थोड़ा सा जल बेल पत्र के जड़ में चढ़ाएंगे। बेल पत्र के नीचे चढ़ाने के बाद में जो महादेव का शिवलिंग होगा, उन्हीं के शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने पूरे तरीके से जितना बचा हुआ जल है वो अपनी मनोकामना कहते, अपने विशेष को कहते हो, अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी भी जीवन में आपके किसी भी प्रकार की कोई संकट, तकलीफ, दुविधा नहीं आने वाली, साथ ही मनोकामना पूरी होगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम जब भी करेंगे एक नियम बना करके करेंगे। ये मैं बात आपको बार बार समझा रहा हूँ, हज़ारों बार समझा रहा हूँ। बिना नियम के इस उपाय को आप नहीं करोगे। चाहे आप 2 ही दिन का, 3 दिन का बनाओ, 1 दिन का बनाओ, आप एक इस मन में नियम बनाइएगा, हम कितने दिन का नियम बना रहे हैं इस उपाय को करने के लिए, जिससे हमारी मनोकामना महादेव पूरी करिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर लिया। आगे बढ़ते इस वीडियो को हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत ही प्यार सा उपाय, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। इससे सुंदर उपाय आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उपाय हम लोग करने वाले हैं धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब उससे पहले हम छोटा सा काम कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। जिसने अभी तक आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब एक छोटा सा नियम आप लोग समझिएगा, इस उपाय को करिएगा कैसे। ये उपाय स्पेशली किसके लिए करते हैं, धन प्राप्ति के लिए। धन के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बट अगर आप मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है तो चलता नहीं है, अगर आप उस बिजनेस को बहुत ही चिंता कर रहे हो, तो बहुत परेशान हो, तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा आप इसको क्या लेना है, जो हमने हाथ में मूली बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, या फिर आप लच्छा सूत्र भी कह सकते हो, ये लेना। अब इसके बाद में आपको कोई सिक्का ले लेना, ज़रूरी नहीं है जो सिक्का मैं आपको बताऊंगा वही ले लो, कोई सा भी, 1 रुपये का, 2 रुपये, 2 रुपये का, 5 रुपये, 10, 20, ठीक है, कोई भी सिक्का। अब आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में उस सिक्के के ऊपर जो मूली धागे को अच्छी तरह से लपेट लेना। कुछ लोग पूछ रहे हो कितने बारी लपेटना है, यहाँ पे कितने बारी गिनती नहीं करनी है। जब तक आप अपने पूरे घर में घूम रहे हो सभी कमरों में, तब तक आपको लपेट लेना बस। जब घूम चुके तब वहीं पे छोड़ देना, लपेट देना। लपेटने के बाद में इस सिक्के को उठा लेना और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक है। रख दिए, रखने के बाद में भोले शंकर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में धन सौदा को लेकर के दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, हे श्री शंभु भोलेनाथ हमारे घर में इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर करवा दे। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, फिर इस सिक्के को उठा लेना। अगर आपके घर में धन की कमी है तो अपनी तिजोरी में रख देना। अगर आपके दुकान में बरकत नहीं हो रही है, तो कस्टमर नहीं आ रहे, तो अपने दुकान में रख देना। इससे माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है हम सभी घरों में, वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ की और बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। देखो, पूजा पाठ करने से और माता लक्ष्मी के आगमन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा नियम ये समझो, अगर आप अपने फिजूल खर्ची करते हो, मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको घर की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को अगर आप खरीद करके लाते हो, घर में रख देते हो, स्टोर में फेंक देते हो, तो इससे भी माँ लक्ष्मी रूठती है। तो आप कभी भी किसी का देखा काम ना करो, इससे माँ लक्ष्मी रूठती है। कभी भी फिजूल खर्ची का इससे माँ लक्ष्मी रूठती है। अगर आप सारे काम अगर आप करोगे तो पूजा पाठ करने का सारा नियम आपका व्यर्थ हो जाएगा, तो आप फिर उधर उधर भटकते रहो, कभी माँ लक्ष्मी आपसे खुश नहीं होगी। तो हमेशा एक नियम बना लो कि हमें फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे बढ़ते सबसे आखिरी उपाय का, जो कि हमारा चौथा है, और आज हम कष्ट को दूर करने के लिए इस उपाय को करेंगे। बहुत ही प्यार से छोटा सा पीला चंदन लेना। फिर पीला चंदन लेने के बाद आप सभी को
पीला चंदन के साथ में बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो पीला चंदन आपके पास में है उसका लेपन करेंगे बेलपत्र के ऊपर। शिव शिव बड़े वाले पत्ते पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे और वही बेलपत्र ला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर